अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है इलेक्शन का दौर ख़त्म हो चुका है, अगला दौर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का। तो अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे? मैं सबसे पहले कारोबार को बेहतरीन करूँगा और गाड़ियों पे टैक्स ख़त्म करूँगा, जो हमारी आवाम आसानी से ख़रीदारी कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। खान साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुलबदीन खान। अच्छा, जैसा कि इलेक्शन के की गहमा गहमी जो है अब वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो है अगला दौर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का। और अगर हम आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? मैं गरीब के साथ वजीर आजम मैं बन गया, ये अल्लाह के साथ हमारा वायदा है। हम गरीब के साथ बिल्कुल इमदाद देगा। कोई गरीब का कोई माना हो गया, कोई सिल देगा, कोई नलकी देगा, कोई पैसा देगा। जी गरीब हो गया, मैं चीज़ दे देगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका क्या नाम है और आप क्या कारोबार करते हैं? मेरा नाम नवीन अनवर है और मेरे ये सेंटी के मतलब मेरी दुकान है और ये रंग रोड पर थाने के सामने मेरी दुकान है। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन का दौर जो है वो ख़त्म हुआ है और अभी जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है। तो सारी आवाम पाकिस्तान की जो है ये देख रही है कि जो हमारा अगला वज़ीर आज़म है वो कौन बनेगा और कैसा होगा और वो क्या करेगा। और अगर आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे और किस तरह काम करेंगे? मुझे बना दिया जाए। अच्छा, अगर मुझे बना दिया सबसे पहले तो मैं तो सोचूंगा गरीबों के बारे में, गरीबों की हेल्प करूंगा और कोशिश करूंगा महंगाई को कवर करने की। और गरीबों को ऐसा मौके मिलेंगे जैसे गरीब आगे आएंगे, ऐसा काम करूंगा ज़बरदस्त। गरीबों के लिए आप इस्लाहात लेके आएंगे, कोई प्रोग्राम इस तरह के बनाएंगे? हाँ, ताकि ये ऐसा काम करूंगा ताकि गरीब लोग आगे आएँ, उनको मौके मिले। वो बेचारे गरीब बहुत गरीब हो चुके हैं, महंगाई की चक्की पिस पिस के बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। अच्छा रोज़गार भी दूंगा और बेहतरी की तरफ लेके आऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान, आपका क्या नाम है और आप क्या कारोबार करते हैं? नवीद हुसैन मदनी अलमदनी वुड वर्कर्स के नाम पे मेरा ये बिज़नेस है, प्लाईवुड का। अच्छा भाईजान, अभी जैसा कि आपको पता है, हम सबको पता है, बहसीत पाकिस्तानी, पाकिस्तान में एक बहुत जो है एक टन्योर गुजरा है अभी इलेक्शन का टन्योर। तो इलेक्शन की गहमा गहमी थी वो अब ख़त्म हो चुकी। जो कैंडिडेट कामयाब हुए हैं वो आगे असम्बलियों में जाएंगे। लेकिन अब हमारे सब पाकिस्तानी कौम को एक इंतज़ार है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का। तो अभी जो हम सर्वे कर रहे हैं इसमें यह है कि अगर आपको वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे और अपनी मुल्क के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो बात यह है कि जैसी आवाम वैसी हुक्मरान। मैं वज़ीर आज़म बन नहीं सकता। अगर आपकी बात के मुताबिक कि एक दिन के लिए मुझे वज़ीर आज़म बना दिया जाए और मैं वज़ीर आज़म बनने के बाद जो पहली कौम से बात करूँगा वो यही करूँगा कि मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज हो चुका है और तमाम मामलात इस्लाम के कवानीन के मुताबिक चलेंगे। और जितने भी हमारे टैक्स होल्डर हैं वो टैक्स उनका ख़त्म कर दिया जाएगा। ये टोटल निज़ाम ज़कात पर आ जाएगा और मज़दूर को उसका हक़ मिलेगा। और इंशाअल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक के हम ग़ुलाम हैं और उनकी इंशाअल्लाह जो जैसे हुकूमत थी हम उनके पैरोकार, उनके वरसा के तौर पर उनकी ग़ुलामी इंशाअल्लाह सर अंजाम देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन का दौर जो है हाल ही में ख़त्म हुआ है। अभी हर पार्टी अपना अपना वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश में है कि कौन सी पार्टी। अभी सारे हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी वो ये देख रहे हैं कि हमारा जो वज़ीर आज़म बनेगा वो क्या करेगा। तो अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे? सबसे पहले ज़मींदार के बारे में सोचेंगे और जो हमारे किसान भाई हैं उनके बारे ज़रूर सोचेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका और क्या कारोबार करते हैं? तैयब हुसैन मदनी वुड वर्क्स का और हार्डवेयर का कारोबार है। भाईजान, जैसा कि अभी आपको पता है कि इलेक्शन का दौर अभी गुजरा है। जो कामयाब उम्मीदवार हुए हैं वो अपने अपने आगे असम्बली में जाने की कोशिश कर रहे हैं।
और जो हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम है वो देख रही है कि जो हमारा अगला वज़ीर आज़म है वो कौन है। और आज हम सर्वे कर रहे हैं कि एक अगर आम आदमी को, एक आम पाकिस्तानी शहरी को अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो वो किस तरह का सोचेगा और वो अपनी आवाम के लिए क्या करना चाहेगा। और अगर हम आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे और किस तरह काम करेंगे? सर, अगर हमें ये मौका मिलता है कि हम वज़ीर आज़म बने और हम सबसे पहले तो हुजूर का दीन है वो तख्त पर लेके आएंगे। ये बात कान खोल कर सुन ले, अगर हम वज़ीर आज़म बनते हैं और जितने लोग पहले दीन का नाम लेकर आ चुके हैं उन्होंने दीन का काम नहीं किया, अगर हमें मौका मिलता है तो हम इंशाल्लाह ये बताएंगे कि दीन का काम कैसे किया जाता है और हुजूर का दीन कैसे तख्त पर लेके आना है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, तो आप जो है पार्लियामेंट में और जो है असलाहत क्या करेंगे, अपने कानून के लिए क्या असलाहत करेंगे और अपनी आवाम के लिए क्या फ़ायदे के लिए काम करेंगे? सर, अगर हम पार्लियामेंट में पहला काम जो सबसे पहले ये करेंगे कि हम अक़लियतों का भी ख्याल करेंगे और अपने जितने भी मुसलमान भाई हैं उनका ख्याल करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद।